नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया है, टाइटल देख ही लिया है कि आज हम इंग्लिश शुरुआत से सीखने वाले उनके लिए जो बिल्कुल इंग्लिश में जानते ही नहीं है कि भाई सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसे क्या पढ़ा जाता है, सब्जेक्ट में ही सी इट लिखा हुआ है, कब यूज़ करते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न उनके मन में रहता है। और स्टार्टिंग में ही ऐसे होता है, जो बिगिनर लेवल से आगे उठ चुके हैं है ना, और एडवांस लेवल वाले की तो बात ही नहीं, मतलब इस वीडियो को देखेंगे भी नहीं क्योंकि वो सब जानते हैं। बट यदि आप किसी और को सिखाना चाहते हैं वीडियो जरूर देखेंगे। और बिगिनर लेवल के जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल स्टार्टिंग सीख रहे हैं, वो तो बिल्कुल देखिए, इतने डीप में समझाने वालों की आपको लाइफ टाइम याद रहेगा और कभी भी आप गलती नहीं करोगे। आज हम बात करें सब्जेक्ट और उसकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है कौन कौन से लगते हैं, और उसे यदि हिंदी में बोलना चाहे तो हम उस हेल्पिंग वर्ब को भी क्या बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है आई, हम इसे क्या पढ़ेंगे आई। तो आप लोग लीजिए, आई को आई ही पढ़ते हैं, आई को हम बोलते हैं मैं, आई यानी मैं, आई यानी मैं। तो जब कोई टेंस वगैरह में या कभी बात करते हैं कि भाई मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, तो आई के लिए हम मैं का वहां पे यूज करते हैं। क्लियर है, आई। अब ये हो गया आई। अब आई के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है ये आपको जानना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब यानी उसके साथ आप जब भी टेंस बनाएंगे तो आप देखेंगे उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगा रहता है ना। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, है ना, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वहां पे होती है कंफ्यूजन कि भाई किसके साथ हम इज लगाएं, किसके साथ आर लगाएं, किसके साथ हैव लगाएं, हैज लगाएं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। तो वही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। आई यानी कि मैं। इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से लगते हैं, आई के साथ लगता है एम, आई के साथ लगता है एम। प्रेजेंट में कब लगता है, प्रेजेंट में, आई एम। और वैसे हम एम को हूं भी बोलते हैं, मैं हूं, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो ऐसे कोई बताता नहीं है, बट हेल्प करने के लिए आपको बता रहा हूं कि यहां पे हूं के लिए यूज करते हैं यदि आई के साथ यूज है, और एम सिर्फ है ना आई के साथ ही यूज है, और किसी का एम यूज नहीं होता है कि भाई ही एम हो गया, सी एम, कभी भी नहीं, आई के साथ ही एम का यूज होता है। फिर आई के साथ वॉज का भी यूज किया जाता है। वॉज यानी होता है था, मैं था या फिर मैं थी, तो वॉज, आई वॉज, आई एम, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैव। क्या यूज होता है, हैव। हैव का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। तो मैं नॉर्मली यहां पे लिख देता हूं ऐसे, चुका या गया या गए है ना, चुका है, गया है, गए हैं, चुकी है, चुके हैं, ऐसे के लिए हम हैव का यूज करते हैं। हैव आई के साथ लगे, आई हैव। विल का यूज होता है फ्यूचर टेंस में। विल का यूज हम कब करते हैं, गा, गीगे, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, है ना, तो हम क्या करेंगे वहां पे विल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। और शैल का यूज होता है। तो आप सब आई के साथ विल ही लगाते हैं। पहले रूल था कि भाई है ना, आई वी के साथ हम विल लगाएंगे, बाकी साथ शैल लगाएंगे, तो आप वो रूल हम नहीं देखते हैं, हम केवल विल को देखते हैं। यहाँ पे हम केवल विल देख लेते हैं, बट बहुत से लोग पुरानी बुक में देखते हैं, तो मैंने लिख दिया है ताकि बाद में आप बोले ना कि सर आपने बताया नहीं। तो आप विल का ही यूज करेंगे आई के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई विल। इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में यदि हम आई का उदाहरण लेते हैं, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, अभी का जो समय चल रहा है उसमें, जैसे लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब बाकी सब छोड़ दीजिए, अभी आपको नहीं आता इंग्लिश, हम नहीं जान पाते सर क्या है कैसे है। अब बस ये देखिए, प्रेजेंट में आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो आई के साथ एम का यूज किया गया। गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, प्रेजेंट में यूज हो गया। इसी प्रकार के पास्ट में यदि यूज करते हैं तो यार क्या यूज होगा, आई के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, वॉज आ गया, था, जा रहा हूं, तो देखिए आई एम, मैं हूं, मैं था। क्लियर है। अब गा, गी, गे, आई के साथ देखिए विल का यूज, फ्यूचर टेंस बोलते, फ्यूचर में भविष्य, अरे जाऊंगा, खाऊंगा, फ्यूचर यानी भविष्य, अभी नहीं कर रहे हो आप, करने वाले, थोड़ी देर बाद करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, तो आई के साथ विल का यूज होगा। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, कल बुलाऊंगा, ऐसे यूज किया जाएगा। फिर आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस है ना, यहां पे आई के साथ आपका हैव का यूज होता है। किसका, हैव का यूज होता है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम
कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे के लिए हम हैव का यूज करते हैं परफेक्ट टेंस के लिए। एक और आपको बता देता हूं, परफेक्ट में ही ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, एक पास्ट का भी लिख देता हूं, मैं उसे भूल गया हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम आई के साथ हैड का यूज करते हैं। आई हैड, इसे हम बोलते हैं आई हैड। तो हैड वैसे सबके साथ लगता है, इसलिए मैंने इसे नहीं लिया था, बट समझाने के लिए हैड क्या होता है सब सब्जेक्ट के साथ, आई हैड, यू हैड, वी हैड, सी हैड, सबके साथ हैड लगता है। तो ये हैड है, बाकी सब सेम रहेगा, है फिर हैड। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, यहाँ पे पूरा कर लिया। क्लियर हो गया? आई के साथ एम, आई के साथ वॉज, आई के साथ विल, आई के साथ हैव या हैड का यूज किया जाता है। आई यानी मैं, ठीक है, क्लियर? आई का यूज आपको क्लियर हो गया, कौन से टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो इसे आप नोट डाउन में करते चले। फिर आता है यू। यू का मतलब होता है तुम, यू यानी तुम, यू का मतलब होता है तुम, हिंदी में उर्दू में जो भी बोलो तुम। अब यू के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? यू के साथ लगता है आर। आर, आर का वैसे हम हिंदी में जैसे दो मतलब निकालते हैं, या तो हो या फिर है नहीं है, दोनों में अंतर है में अम की मात्रा प्लूरल बन जाता है, बहुवचन। लड़के खेल रहे हैं, लड़का खेल रहा है अगर बिंदु हट गया तो एक वजह, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, तब यहाँ पे बिंदु यानी कि वो लग जाता है आपका, है ना, तो प्लूरल बन जाता है। क्लियर है? तो आर यानी हो या फिर है। यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, इस प्रकार से। है का भी आपको बता दे, है बॉयज। अब देखिए वर, यू के साथ पास्ट में वर का यूज किया जाता है। यू वर, वर यानी थे। फिर यू के साथ हैव का यूज होता है, फिर वही हैव यानी चुका, चुके, तो चुके हो, चुके हैं, चुका है, गया, गए हो, गए हैं, ऐसे यूज किया जाएगा। और हैव के साथ आपको हैड भी लिखवा देता हूँ, पास्ट में हैड का यूज होता है, बट इसे मैंने इसलिए अलग से लिखवाया क्योंकि सबके साथ हैड का यूज होता है, अलग से समझाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने जोड़ दिया। तो हैव हैड का यूज होता है यू के साथ। और विल का यूज होता है, वैसे विल का यूज भी बिल्कुल वही है कि विल का यूज भी सबके साथ होगा, आई विल, यू विल, दे विल। तो ये आप देखेंगे हैड और विल ऐसे है हेल्पिंग वर्ब जो सबके साथ यूज होंगे। तो आप लोग जब भी कॉपी पेन लेके बैठेगा तो बिल्कुल लिख लिया, मैं जैसे बोल दिया ना हैड और विल का यूज सब सब्जेक्ट के साथ होता है, तो लिख लीजिए। अभी तो आपको याद है, बाद में आपके माइंड से हट जाएगा, और जब लिखे रहोगे ना तो आपको एकदम ईजी हो जाएगा। अरे कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, हैड वाला कोई सेंटेंस आया तो हम वहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट के साथ हैड लगा देंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे प्रेजेंट में हम यूज करेंगे तो यू के साथ जैसे आर बताया, तो यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, तो यू के साथ आर लग गया। यू वर लेट येस्टरडे, यू यानी तुम, वर यानी थे, लेट यानी देर, येस्टरडे यानी कल, पिछला कल को येस्टरडे बोलते हैं, आने वाले को टुमारो बोलते हैं। तुम कल लेट थे यानी तुम कल देरी से आए थे, या तुम्हें कल देरी हो गई थी, तुम कल देर थे, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, तुम कल देर थे। उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे, तुम सफल होगे, तो देखिए गा गी ये यूज हो गया। यू के साथ विल का भी यूज हुआ। विल सबके साथ होता है, आपको पहले बता दिया हूं, लेकिन आई के साथ आर नहीं लगेगा, आई के साथ वर नहीं लगेगा, आई के साथ विल जरूर लगेगा। फिर यू का यूज होता है यू हैव कंप्लीटेड द टास्क। फिर देखिए हैव, तो हैव भी ऐसे है, यू के साथ भी लगता है, आई के साथ भी लगता है, आई हैव, यू हैव, दोनों के साथ हैव लगता है। यू हैव कंप्लीटेड द टास्क, तुमने काम पूरा कर लिया है, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? यू यानी तुम, और यू के साथ होता है हेल्पिंग आर, वर, विल, हैव, और ऐसे ही हैड का भी यूज होता है। यू हैड कंप्लीटेड द टास्क, तुमने काम पूरा कर लिया था, पूरा कर चुका था, ऐसे। क्लियर हो गया? यू का भी, आई का हेल्पिंग वर्ब यू का भी। आगे बढ़ते हैं। वी, वी यानी होता है हम, इसे हम वी पढ़ते हैं, वी यानी हम। आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी यानी हम। अब हम क्या हेल्पिंग वर्ब, वी का हेल्पिंग वर्ब होता है आर, जो कि यू में भी यूज हुआ था, वर जो कि यू में भी यूज हुआ था, हैव ये भी यू में यूज हुआ था, विल भी यूज हुआ था, और शैल को तो खैर छोड़ दीजिए, और आपका हैड भी मैं ले लेता हूं, तो ये भी आपका वी में यूज होगा। तो आप देखेंगे बिल्कुल अभी हमने देखा तो यू के साथ जो जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, यू आर, यू वर, यू हैव या हैड या यू विल, ये ही बिल्कुल वी के साथ भी यूज हो रहा है। वी आर, वी वर, वी हैव, वी विल। क्लियर है? तो यू और वी में सेम ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। अब बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, वी आर गोइंग टू द पार्क, हम पार्क या बगीचा जा रहे हैं, जा रहे हैं,
ठीक है। यहीं पे तुम होते तो तुम जा रहे हो, या वी हटा के मान लो यू लिख देता, यू आर गोइंग टू द पार्क, तुम बगीचा जा रहे हो, बस यही अंतर है वी और आर में। यू होता तो तुम, वी होता तो आर, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आर ही लगेगा दोनों में। फिर वी वर, तो वर यानी थे प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे थे। आईएनजी फॉर्म, ये टेंस वगैरह जब आपको बताऊंगा, अभी स्टार्टिंग है इसलिए पूरा नहीं बता रहा हूँ डिटेल में आपको। हम फुटबॉल खेल रहे थे, यहीं पे यू आ जाता है, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, तुम, तो बस तुम और हम का अंतर आ गया, बाकी पूरा रूल वही रहेगा। फिर जैसे कि यू विल का यूज हुआ, वैसे वी विल का, तो वी विल ट्रेवल नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते यात्रा करेंगे। यू हो जाता तुम अगले हफ्ते यात्रा करोगे, लेकिन दोनों के साथ विल लगता है। बिल्कुल वैसे ही वी के साथ हैव और हैड का भी यूज किया जाता है। वी हैव डन आवर होमवर्क, हमने अपना काम पूरा कर लिया है, या हमने अपना काम पूरा कर चुका है। वैसे ही हैड, तो वी हैड डन आवर होमवर्क, हमने अपना पूरा काम कर लिया था, हमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था या कर चुके थे, दोनों यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो वी आर, वी वर, वी विल, वी हैव या फिर वी हैड का यूज करते हैं। वी के साथ इतने सारे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग का। क्लियर हो गया? तो यू और वी का आपको बिल्कुल ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। यू का याद हो गया तो समझ लो आपका वी का याद हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही इजी करने के लिए दे यानी वे, या फिर हम उनका, है ना, उनका या उनकी ऐसे के लिए यूज करते हैं। उसका, उसकी, उनका, उनके, इसके लिए दे का यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वी और यू का यूज किया गया था ना, सेम दे का यूज होता है। दे में भी आर, दे वर, दे हैव या फिर दे हैड और दे विल का यूज होता है। यानी कि आप देख रहे हैं यू, वी और दे में सेम हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है। बस इसका भी एग्जांपल देख ले, दे यानी वे। देखिए प्रेजेंट में क्या होगा, दे आर कमिंग टू द पार्टी, वे पार्टी में आ रहे हैं। बहुत प्लूरल है, दे यानी वे यानी एक से ज्यादा है तो हैं ऐसी हो जाएगा। वे पार्टी में आ रहे हैं। दे वर वर्किंग हार्ड, वे कठिन काम कर रहे थे, तो वर यानी थे। दे विल अराइव सून, वे जल्दी आएंगे। अराइव यानी पहुंचेंगे, सून यानी जल्दी, तो विल यानी गागीगे, तो वे जल्दी पहुंचेंगे। देखिए दे के साथ विल। फिर दे के साथ हैव, दे हैव बिल्ट अ हाउस, तो दे यानी वे भी होता है, उन्होंने के लिए भी यूज करते हैं। मैंने पहले बताया आपको, तो उन्होंने या उसने एक घर बना लिया है, बना चुका है, तो वैसे ही हैड हो जाएगा, उसने घर बना लिया था, बना चुका था। तो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे यानी वे होता है और उसके साथ अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, जैसे कि आर, वर, विल, हैव या फिर हैड। और आपको बता दूं जानकारी लिए ऐसे बहुत सारे टेंस भी मिलेंगे जहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, वो हम टेंस पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप बस हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो, ये सबको मत देखिए सर ये कैसे हुई, ये सब छोड़ दीजिए। समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है ताकि थोड़े अच्छे से समझा पाऊं। आगे बढ़ते हैं। अभी हो गया आपका, अब चेंज हो जाएगा। देखिए बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? ही, शी, इट, ये तीनों में एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ही, शी, इट में। जैसे कि इससे पहले हमने क्या देखा था कि यू, वी और दे, यू, वी, दे में एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया था। वैसे ही, सी, इट में भी एक ही प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का यूज, एक ही प्रकार का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है वो इसमें ऐसे यूज किया जाएगा। ही यानी होता है वह, जो कि हम पुरुष पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं, लड़का के लिए। जैसे वह बोलूंगा, वह एक लड़का है, वह बाजार गया, तो मैं लड़के के लिए बात कर रहा हूं, तो वहां वह में हम ही लगाऊंगा इंग्लिश में। यदि लड़की के बारे में बात, वह बाजार गई, तो मैं वहां पे ही इज नहीं लिखूंगा, मैं वहां पे शी इज लिखूंगा, तो यहाँ पे शी, तो वहां पे शी का यूज होगा। टेंस में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शी यानी भी वह होता है, लेकिन ये पुल्लिंग के लिए होता है, ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, लड़का के लिए ही, लड़की शी। इजी। इट यानी ये, वे, या जिस वस्तु का हमें लिंग पता ना हो, ये सब के लिए हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सबके साथ देखिए, ही के साथ ही से इट, सबके साथ इज लगता है। ही इज, सी इज, इट इज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, ही हैज, सी हैज, इट हैज, ही विल, सी विल, इट विल। तो विल देखिए सबके साथ लगता है, मैंने पहले बता दिया था। वैसे ही आप देखेंगे, सेल को छोड़ दीजिए ये, अब वहां पे हैव का यूज हो रहा था, यहाँ पे हैज का यूज हो रहा था। वहां पे वर का यूज हो रहा था इनके साथ, यहाँ पे वॉज का यूज हो रहा है। बस इतना अंतर है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इज यानी है नहीं है,
और आर यानी क्या आता है, प्लूरल, और ये सिंगुलर। ही इज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। तो देखिए वह, सी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है। तो वह पढ़ रही है लड़की है, इसलिए हमने शी के लिए वह का यूज तो किया है, इसमें भी वह बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ही का यूज किए हैं क्योंकि लड़का है, और लड़की के लिए हम शी का यूज कर रहे हैं। ध्यान देंगे। इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। बरसात थर्ड पर्सन है, उसका कोई पुल्लिंग नहीं है, लड़का है बरसात की, लड़की है, तो हमें नहीं पता, हम उसके लिए ऐसे चीजों के लिए इट का यूज करते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट में क्या होता है? ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, वह खुश था। सी वॉज सिंगिंग, वो गा रही थी या वह गा रही थी। तो देखिए यहाँ पे हमने ही का यूज किया, वहां पे लड़की के लिए शी का यूज किया, बट हेल्पिंग ऑफ दोनों में वही आ रहा है वॉज। इट वॉज कोल्ड, है ना, ठंड था, ऐसे यूज किया जाएगा। फ्यूचर टेंस में ही विल विन, वह जीतेगा। सी विल विन, सॉरी सी विल पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करेगी, हिस्सा लेगी। फिर वही बात है, लड़का है, हेल्पिंग ऑफ तो वही यूज हो रहा है, लेकिन ही और शी में अंतर आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए इट विल वर्क, काम करेगा। फिर उसी प्रकार से ही के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। ही हैज रिटन ए लेटर, वह एक लेटर लिख चुका है। सी हैज कॉल्ड, है ना, उसने बुलाया है, बुला चुका है। इट हैड स्टॉप्ड, है ना, इसे रोक दिया गया है, बंद हो चुका है, ऐसे यूज किया जाएगा। तो आप देखेंगे ही के साथ भी हैज, सी के साथ भी हैज, और इट के साथ भी हैज। यहाँ पे हैव का यूज नहीं हो रहा, वहां पे हैव का यूज होता था। यू हैव, वी हैव, दे हैव, आई हैव, लेकिन यहाँ पे हैज का यूज हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये पूरे अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल ऐसे ही हैड का यूज होता है, और हैड जैसे कि मैंने बताया सबके साथ हैड का यूज होता है। आई, यू, वी, दे, है ना, सबके साथ। तो अब देखिए सबके साथ क्या क्या यूज हो रहा है? आई हो गया, यू, है ना, वी, ही, शी, इट, ये सभी के साथ, इतने सभी के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं? आपका एक तो होता है हैड का यूज होता है, और आपका विल का यूज होता है। ये दोनों तो सबके साथ यूज हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्लियर हो गया? तो इसका मैंने एक टेबल बनाया है, समरी बनाया है, चलिए देखते हैं। इससे और इजी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, और भी ज्यादा आसान हो जाता है इससे। आई के साथ एम, वॉज, विल, एम, वॉज, विल, रट लेंगे, याद हो जाएगा, हमेशा कभी नहीं भूलोगे। यू के साथ आर, वर, विल, कब यूज करेंगे ये मैं आपको आगे जो वीडियो आएगा पार्ट 2 वगैरह उसमें बताऊंगा कि भाई ठीक है आर तो लिखा है, लेकिन यू के साथ वर का यूज करें कि यू के साथ आर लगाएं कि यू के साथ विल लगाएं कि क्या लगाएं, कि हैव लगाएं कि हैज लगाएं। तो ये सब आपको बाद में आपको क्या हो जाएगा, क्लियर कर दूंगा इसको कि कैसे आपको इसे बनाना है। ठीक है, फिर यू के साथ आर, वर, विल, वी के साथ भी आर, वर, विल, दे के साथ भी आर, वर, विल, ही, सी, इट के साथ इज, वॉज और विल का यूज किया जाता है। और बिल्कुल ही ऐसी हैव और हैज का यूज करते हैं। तो आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, इन सभी के साथ, है ना, इतने सभी के साथ हम हैव का यूज करते हैं, ये पूरे के साथ, और हैड का यूज करते हैं इन सभी के साथ। और ही, सी, इट, इसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। किसका? हैज का यूज करते हैं। और हैड का यूज तो पूरे सबके साथ करते हैं, कंप्लीट सबके साथ हैड का यूज करते हैं, ये जैसे कि मैंने वहां पे लिखा ही दिया। क्लियर हो गया? हर चीज क्लियर है यहाँ पे? तो ये इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। विष्णु एटी भी सर्च करेंगे, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे बढ़िया से पीडीएफ दे दूंगा, कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दे दूंगा ताकि आप लोग उसे बना सके। तो आज आपको क्लियर हो गया कि आई यानी मैं, और आई के साथ ये सब हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। आई एम, आई वॉज, आई हैव, या फिर आई हैड, या फिर आई विल का यूज किया जाता है। यू के साथ, यू यानी होता है तुम, यू के साथ आर, यू वर, यू हैव, या फिर यू हैड, और यू विल का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से हमने वी यानी होता है हम, वी के साथ वी आर, वी वर, वी हैव, वी हैड, वी विल, यानी कि आपने देखा यू, वी और दे, ये सबके साथ सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है, सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। देखिए बिल्कुल वही, बस चेंज यहाँ पे हो जा रहा है। जैसे ही, सी, इट का यूज करेंगे तो हम वहां पे आर वार सबको भूल जाइए। अब यूज होता है इज, वॉज, हैज, विल, इसका यूज किया जाता है ना, या फिर हैड का भी यूज यहाँ पे हमने करते हैं। तो ही इज, ही वॉज, ही हैज, ही विल, फिर सी इज, सी वॉज, सी हैज, सी विल, या फिर सी हैड, इट इज, इट वॉज, इट हैज,
इट विल या फिर इट हैड, तो हम सबके साथ इनके साथ हैड भी लगाएंगे। वैसे तो हैड सबके साथ लगता है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो सबके साथ क्या क्या लगता है, हैड और विल सबके साथ किया जाता है। तो ये अगर आप ध्यान में रख लिया, अभी आपको लग रहा होगा सर हमने क्या पढ़ा, कितना ज़्यादा काम आएगा, पता नहीं चल पा रहा है सर, क्योंकि अभी आप लोग बिगिनर लेवल पे हैं तो आपको इसका महत्व नहीं पता चल पा रहा होगा क्या है सर, कैसे है। जैसे मैं आपको टेंस, वैसे तो मैंने टेंस की बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन मुझे खुद ऐसे लगता है कि पहले मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, पहले मैंने किसी से कोचिंग नहीं ली है, कभी भी कोई इंग्लिश जो कोचिंग हमारे सेंटर रहता है मैंने कभी भी ज्वाइन नहीं किया है। जो भी सीखा अपने मेहनत से सीखा हूँ, यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोज़ देखा, उसमें भी क्या कंफर्म नहीं रहता कि भाई यूट्यूब में जो वीडियो बना रहे क्या वो सही जानकारी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कई बार होता है वो गलत जानकारी दे रहे हैं, हम लोग उसी गुरु में, ऐसे भी हो जाता है कई बार। फिर बहुत सारे नेट से, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो इंग्लिश जानते हैं, टीचर्स हैं, पूछ के बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक आया हूँ कि आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से और अच्छा मैं आप लोग को ज़्यादा एग्जाम्पल और ज़्यादा सरल तरीके से टेंस सिखा सकता हूँ, और पहले यदि थोड़ी बहुत गलती हुई होगी उसे अब मैं सुधार के और अच्छे से सिखा सकता हूँ, तो टेंस की क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा। बट आज बताएंगे आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही कि नहीं रही, यहीं पे सब कंफ्यूज हो जाते कि कहाँ किसके साथ क्या लगाए। तो आप यहाँ पे इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से मिल जाएगा, ये सब निशान वगैरह नहीं भी रहेंगे, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो बताएंगे ऐसी क्लास आपको और भी चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर, हम लोगों के लिए भी जो बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं, हमें भी जानना है कैसे कैसे टेंस होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, या मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे मॉडल्स भी कहते हैं बहुत से लोग, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव बोलते हो सर चकरा जाता है, कहानी बस समझ आता है, बाकी सब ऊपर से निकलता है क्योंकि अभी आपको नहीं पता है। बट जिस दिन आप लोग जानने लग जाओगे, जैसे ही कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे जिन्हें सब चीज़ आता है तो भी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि है ना वो लोग बिल्कुल पसंद करते हैं मुझे कि सर की वीडियो है देखेंगे, ऐसे लॉयल हैं हमारे लिए, तो उनके लिए धन्यवाद। तो वो सभी ये सब जानते हैं, बहुत अच्छे से पता है, और उन्हें ये भी पता है कि इसका महत्व क्या है, वो लोग जानते हैं। इसके अलावा वो लोग टेंसेस भी जानते हैं, वो सब टेंस, तो उन्हें पता है इसका महत्व क्या है। आप लोग भी धीरे धीरे सब जान जाएंगे, है ना। तो भाई ये थी आज की क्लास, थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे। कई लोग कमेंट करते कि सर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो बोलना कम कर दिए, तो फिर ऐसे ही कोशिश करूँगा मैं कि थोड़ा कम बोलूँ, है ना, जितना ज़्यादा बार बार रिपीट ना हो, ऐसी मेरी पूरी प्रयास रहेगी। तो बताएंगे भाई आप आज की क्लास आपको कैसे लगी, यदि थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, और इसका टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।